और चलिए, छठ पूजा का चौथा दिन है। आज उगते सूर्य को महिलाओं ने अर्घ्य दिया है। इसी के साथ 36 घंटे के इस कठिन व्रत का आज समापन हुआ है। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने आज अपना व्रत तोड़ा। देखिए, 4 दिन का ये व्रत होता है। प्रकृति से जुड़ा सूर्य की उपासना का ये महापर्व, जिसका साल भर इंतजार महिलाएं करती है। और आज इस पर्व का समापन हुआ है। नहाए खाए छठ पर्व का पहला दिन होता है। नहाए खाए के नाम से इसकी शुरुआत होती है और सबसे पहले महिलाएं इस पर्व की पूजा के लिए साफ सफाई का बेहद ध्यान इस पर्व में रखा जाता है, इस महापर्व में रखा जाता है। घर की सफाई होती है, उसे पवित्र किया जाता है और उसके बाद नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत करती हैं। खरना, छठ पर्व का दूसरा दिन जो होता है उसे खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती जो महिलाएं होती वो पूरे दिन उपवास रखती हैं। सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। और तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, यानी कि शाम के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्यास्त जब होता है तो डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का महत्व तीसरे दिन होता है। ऐसे में ये महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। और चौथे दिन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने का महत्व होता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य जिसे कहा जाता है, उषा अर्घ्य होता है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देती है और इसी के साथ ही 36 घंटे के इस व्रत को महिलाएं तोड़ती हैं। चलिए, सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि इस पर्व की रौनक नजर आ रही है। तो जगदलपुर से इस वक्त मेरे साथ प्रशांत गजबी लाइव जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं। प्रशांत, आप इस वक्त घाट पर ही मौजूद हैं। सूर्य को अर्घ्य दिया महिलाओं ने और इसी के साथ आज इस व्रत का समापन हो जाता है। क्या कुछ तस्वीरें आपके पास और आपके आसपास जो महिलाएं हैं उनसे भी बात करिए। जी बिल्कुल, जगदलपुर में भी पूरे देश की तरह छठ के इस महापर्व को मनाया गया है और कल डूबते सूरज को अर्घ देने के बाद आज उगते सूरज को अर्घ दिया है महिलाओं ने। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी महिलाएं पहुंची हुई हैं, पूरे सपरिवार पहुंची हुई हैं और छठ के इस महापर्व को जो है पूरी तरीके से मनाया है। क्या होता है छठ, किस तरीके से आप लोगों ने मनाया है? ये 4 दिन तक ये त्यौहार चलता है, जिसमें उत्तर भारतीय के लोग मनाते हैं और पूरे भारत में भी बहुत हर्षोल्लास उल्लास के साथ मनाया जाता है। पहला दिन तो जैसे नहाए खाए होता है और दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन जो सूर्य के मतलब शाम को अर्घ्य दी जाती है और ये जो आखिरी दिन होता है सुबह अर्घ्य दी जाती है और मतलब छठी माँ की पूजा की जाती है सूर्य देव। कितना महत्व होता है आप लोगों के लिए इस छठ पूजा का? बहुत महत्व होता है ना, बहुत खुशी होती है। घर परिवार सुख शांति के लिए व्रत किया जाता है, पति की लंबी उम्र के लिए, बेटा लोग के सुख शांति के लिए, स्वस्थ। आज सुबह कितने बजे आप लोग यहाँ पर पहुँचे छठ घाट पे और किस तरीके से पूजा अर्चना की आप लोग? हम लोग आज सुबह 4 बजे पहुँच गए थे घाट में और घाट में पहुँच के हम लोग नदी के अंदर पूरे अपने गीला होके खड़े होके सूर्य भगवान के उदय होने की पूरी सबको इंतजार करते हैं। और जब सूर्य उदय होता है तो सब सूर्य भगवान को अर्घ्य देके इस उपासना का संपन्न करते हैं। 4 दिनों तक उपवास रहते हैं आप लोग, किस तरीके से जो है पूरा 4 दिन का रहता है और अब जो है जाके खाना खाएंगे आप लोग? जी, इस दिन का तो खुशी मतलब हम लोग साल भर इंतजार करते हैं कि छठ आए, क्योंकि इस दिन क्या है कि देवताओं और असुरों में जो लड़ाई युद्ध हुआ था तो माता अदिति ने सूर्य को मतलब अपने पुत्र रूप में वरदान में मांगा था और सूर्य देव की वजह से ही देवताओं का विजय हुआ था। इसलिए हम लोग छठ का पर्व मनाते हैं और इसको करने से तो हमारे घर परिवार मतलब दीपावली के बाद, दीपावली से पहले ही हम लोग इसका तैयारी कर लेते हैं और पूरे घर परिवार सब मिलते हैं। अब तो ये इतना फेमस हो गया है, बिहारियों के नाम से पहले प्रसिद्ध था, लेकिन अब तो इसे हर कोई कर रहा है। तो बहुत खुशी होता है, साल भर हम लोग इतना मतलब इंजॉय करते हैं, खुशी करते हैं और इसका इंतजार करते हैं। पूरे साल भर से इंतजार करते हैं, कितने दिन पहले से इसकी तैयारी आप लोग करते हैं? क्योंकि 4 दिन का ये पर्व है और 4 दिन आप लोग उपवास भी रहते हैं, किस तरीके से और कब से इसका तैयारी करते हैं आप लोग? दीपावली के बाद तुरंत छठ पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है और बड़े धूमधाम से इसकी तैयारी की जाती है। सभी इस त्यौहार को बड़े धार्मिक तरीके से मनाते हैं। बस आज समापन हुआ है इसका। अब 4 दिनों तक आप लोग जो है भक्तिमय माहौल में थे और किस तरीके से जो है पूरा चीज़ें की। अब 4 दिन बाद कहीं ना कहीं इस पर्व को मिस करेंगे। हाँ, सबको प्रसाद बांटेंगे और घर परिवार सब मिलेंगे बस। तो देखिए कि सारे लोग जो है मिलते हैं और परिवार के साथ इस पर्व को मनाते हैं। पूरे पर्व को किस तरीके से देखते हैं आप? ये एक आस्था का पर्व है और आस्था के साथ साथ ये परिवार को जोड़ने का एक कार्य करता है। इस पर्व में परिवार यदि कहीं भी हों,
आप देखेंगे मैं राष्ट्रीय स्तर पे हम देखें तो हजारों ट्रेनें चलती हैं, पूरा परिवार एकत्र होता है, पूरे परिवार के लोग एकत्र होते हैं, पूरे मित्रगण एकत्र होते हैं और एकत्र होकर एक संयुक्त परिवार का भाव इसमें आता है और इस पर्व को मनाने सब बड़े उत्साह से मनाते हैं। महिलाएं तो 4 दिन तक उपवास रहती हैं, परिवार में पुरुष क्या करते हैं? 4 दिन तक किस तरीके से चीज़ें होती हैं और किस तरीके से सहयोग करते हैं आप लोग महिलाओं के इस पर्व में? देखिए, पुरुष भी बहुत सारे लोग उपवास करते हैं और सारे पुरुष जो है महिलाओं के साथ जो है सभी कार्यक्रमों में बिल्कुल अच्छे से भाग लेते हैं, सहयोग करते हैं इसमें। और सभी लोग एक पूरे परिवार के लोग जो है मिलजुल करके इस त्यौहार को मनाते हैं। और ये जो त्यौहार है उत्तर भारतीयों का जो मतलब बहुत ही प्रचलित लोकप्रिय त्यौहार है और ये त्यौहार एक ऐसा संदेश देता है, दुनिया कहती है कि जो उदय होता है उसका अस्त होता है, लेकिन हमारा ये पर्व यह संदेश देता है कि जो अस्त होता है उसका दोबारा फिर से उदय होता है। इस पर्व के माध्यम से हम ये संदेश जो है सभी लोगों को देते हैं कि जो अस्त होता है वो दोबारा फिर से उसका उदय होता है। तो देखिए कि छठ के इस महापर्व को जगदलपुर में भी बहुत धूमधाम से मनाए हैं और जो अस्त होता है वो दोबारा उदय होता है। कल जिस तरीके से यहाँ डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया गया और उसके बाद सुबह आज जो है उगते हुए सूरज को अर्घ दिया गया और 4 दिन के इस महापर्व को यहाँ संपन्न किया गया। बिल्कुल प्रशांत, देखिए उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा त्योहार होता है महापर्व छठ पूजा, जिसका साल भर इंतजार महिलाएं करती हैं और पूरे भारत में इसकी रौनक नजर आती है। वैदिक काल से ही ये त्योहार चला आ रहा है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को रखा था और ऐसे ही ये जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन ये महिलाएं करती हैं। पूरा परिवार एकत्र होता है। वो तस्वीरें भी हमने देखी जब सभी अपने घरों की ओर लौटते हैं छठ पूजा के लिए, व्रत का समापन क्योंकि आज किया गया है। तो अब फिर से ये रौनक हमें अगले साल इसी तरह से नजर आएगी। फिलहाल शुक्रिया प्रशांत, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो कठोर अनुष्ठान, कठिन तप, कठिन व्रत का ये महापर्व छठ पूजा जो कि उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही आज इसका समापन हो गया और जल में खड़े होकर ये महिलाएं भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं। इसी के साथ इस व्रत का समापन और पूरे परिवार की सुख शांति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, अपने संतानों के लिए ये व्रत महिलाएं रखती है। 36 घंटे निर्जला व्रत रखा जाता है और कठिन तप किया जाता है और उसके बाद इस व्रत का फल इन महिलाओं को मिलता है।